नमस्कार, हम नवीन कुमार। और आज के सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने क्या कह दिया है, तेजस्वी यादव जी पर तंज कसा है और उन्होंने बताया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री नौवीं फेल है। सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आप सभी को जान लेना चाहिए प्रशांत किशोर हैं कौन। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कभी चुनाव का रणनीति बनाया करते थे। यह वही प्रशांत किशोर है जो कभी भाजपा को खत्म करने का निर्णय लेते थे। यह वही प्रशांत किशोर है जो कभी नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए प्रोग्राम बनाते थे। यह वही प्रशांत किशोर है जो कभी ममता बनर्जी के लिए काम करते थे। और आज वर्तमान समय में वो बिहार में जन सुराज नामक एक यात्रा शुरू किए हैं और उसी यात्रा में एक छोटे से भीड़ को संबोधित कर रहे थे। और संबोधित करते वक्त उन्होंने कहा कि आपका बेटा नौवीं फेल अगर होता तो एक चपरासी भी बन ना पाता और बिहार के उप मुख्यमंत्री नौवीं फेल है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जाति से ब्राह्मण है। जाति इसलिए बोलना चाहिए कि बिहार की राजनीति में जाति एक अहम रोल होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दा नंबर ये कि प्रशांत किशोर ने तंज कसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। प्रशांत किशोर जी और आप तमाम शिक्षाविदों को मैं बता दूं, अगर आप संविधान बड़ी अच्छे से जानते हैं और भारत की संविधान की ये बड़ी विडंबना है, भारत के संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको एक अच्छे राजनेता बनने के लिए एकेडमिक एडुकेशन जरूरी है। यह बात हम मानते हैं कि भारत में कोई भी ऑफिसर इवन चपरासी बनने के लिए भी आपको एकेडमिक एडुकेशन अर्थात 10वीं पास होना, 12वीं पास होना, ग्रेजुएट होना, तरह तरह के पदों के लिए तरह तरह की एकेडमिक एडुकेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन राजनेता बनने के लिए कहीं भी इस तरह के आपके संविधान में वर्णन नहीं है। तो सबसे पहले आपने लोकतंत्र का अपमान कर दिया, अर्थात आपने संविधान का अपमान कर दिया, क्योंकि आपका संविधान इजाजत देता है कि जो व्यक्ति खुले तौर पर जनता के लोकतंत्र के बीच जाता है और बिना एकेडमिक एडुकेशन के साथ लड़ाई लड़ता है और अगर जनता उसे चुनती है तो वही इस शासन तंत्र का, इस लोकतंत्र को चलाने का एक जिम्मेवार व्यक्ति होगा, जो कि तेजस्वी यादव जी हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको पीछे जाना चाहिए। पीछे इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का एक विजन था, एक सपना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। भले ही वो क्रिकेट खेले या ना खेले, लेकिन उनका विजन क्लियर था। और आप सभी को पता है, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए एकेडमिक एडुकेशन की जरूरत नहीं होती, अच्छा क्रिकेट खेलने आना चाहिए, अर्थात अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग। ये अगर आपको आता है तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बनते हैं। वहां भी उनको एडुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, शायद उन्होंने कोई एकेडमिक एडुकेशन नहीं हासिल की। खैर, वहां पे वो फ्लॉप हुए और फिर निर्णय लिया उन्होंने राजनीति में आने पे। तो मैं बात करूंगा तीसरे टॉपिक की। वो तीसरा टॉपिक ये कि आखिरकार जब बिहार में तेजस्वी यादव जी आए तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे राजनीति करनी है। तो मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं, बिहार में राजनीति के लिए चुनाव लड़ना होता है। आप सभी को जान लेनी चाहिए, तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ा है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। जो नौवीं फेल का तंज कस रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ऐसे नेता है जो क्लियर जाकर के चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच जाकर के। वो किसी भी एमएलसी के उम्मीदवार बनकर के वो उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप जानकारी के लिए, वो एक अच्छे विधायक हैं और जनता के बीच जाकर चुन कर आए हैं, मतलब उन्होंने संविधान का पालन किया है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, आपके बहुत विद्वान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी जो थे, वह क्या थे, आज तक चुनाव नहीं लड़े और हमेशा एमएलसी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने रहे। खैर, ये तो पर्सनल टीका टिप्पणी होगा, लेकिन मैं नौवीं फेल का बता रहा था कि नौवीं फेल कहना गलत है। और सबसे आखिरी बात जो आप सभी को जाननी चाहिए कि भारत के राजनीति तंत्र में या किसी भी चीजों को चलाने के लिए योग्यता और एकेडमिक, क्या किसी व्यक्ति का योग्यता उसका एकेडमिक एडुकेशन निर्धारित करता है? तो जी नहीं। मैं एक बहुत पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएट लड़का हूं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का हूं, लेकिन मुझे अगर उप मुख्यमंत्री
का अगर कुर्सी दे दिया जाए तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे में वो योग्यता नहीं। लेकिन उनको देखने के बाद ये मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे उनको देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि वो एक युवा है, उनके अंदर एक क्षमता है और वो उनकी एकेडमिक एजुकेशन से कहीं ऊपर उनकी योग्यता है। उनके अंदर वो पारिवारिक माहौल मिला, उनके अंदर वो क्षमताएं हैं जो आने वाले समय में एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं, आने वाले समय में भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, युवाओं को एक बहुत बड़ा आइकन हो सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन जरूरी होता भी है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एकेडमिक एजुकेशन होना ही आदमी की योग्यता निर्धारित करता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं ग्रेजुएट को जो ठीक से कहीं पर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। और अब तेजस्वी यादव को देखने के बाद आप महसूस करते होंगे कि तेजस्वी यादव में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी हुंकार है एक विपक्ष की भूमिका में रहने का, एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री बनने का, एक अच्छा उप मुख्यमंत्री बनने का और आने वाले समय में एक अच्छे भावी मुख्यमंत्री बनने का। और सबसे आखिरी बात मैं आपको बता दूं, इस बिहार में भोजपुरी के, आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, इस भोजपुरी के महानायक या कह सकते हैं फादर ऑफ भोजपुरी विदेशिया नामक एक नाटक लिखा गया था भिखारी ठाकुर, और वो नाटक का मंचन कर दिए और इतने अनपढ़ होकर के, यानी वो अंगूठा छाप आदमी विदेशिया भोजपुरी को पहचान दिलाने वाले व्यक्ति बन गए। तो मैं कह सकता हूं आपके अंदर एक अच्छे एक्टर, एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा प्लेयर के लिए एकेडमिक एजुकेशन नहीं जरूरी है, क्योंकि एक एक्टर को अच्छा एक्टिंग आना चाहिए, एक राजनेता को जनता की समस्या सुनने और समझाने की। क्योंकि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं या नहीं पता, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी तो 12वीं पास थी और वो क्या बन गई, शिक्षा मंत्री। तो उस पर हम लोग तसा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े सलाहकार आईएएस को अपने साथ रखते हैं और वो लोग उनको सलाह देते हैं। तो नेसेसरी अगर किसी के बाद अगर समस्या को समझने की अगर योग्यता है तो राजनेता के लिए काफी है, जैसा कि मुझे तेजस्वी यादव में दिखाई देता है। सबसे आखिरी बात जो मैं राजद समर्थकों के लिए कहता हूं, आप वो समर्थक नहीं, वो उग्र समर्थक हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके नेता को कोई तंज कसता है कि आपके नेता 9वीं फेल हैं या पास हैं महाराज, तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि सत्य बात है कि तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? इस चीज को एक्सेप्ट करो और उनको बताओ कि ये व्यक्ति 9वीं फेल होने के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी रखता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रशंसा है, इतने जो लोगों को, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित कर रखा है। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो आपको प्रधानमंत्री को कब का पीछे ले गया होता। और आप समझ लीजिए, लोकतंत्र लोकप्रियता से चलता है, लोगों को चाहने से चलता है। आप पीएचडी करके आइएगा, कोई उपाय नहीं है, समझ गए? तो ये रहा। और सबसे लास्ट में मैं आपको कहूंगा कि किसी को टीका टिप्पणी तंज कसने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ी अच्छा काम कर रहा है, बड़ी प्रगति फूल कर रहा है। तो प्रशांत किशोर साहब को चाहिए कि बेकाम का अनर्गल बयान न दे। और मैं राजद के उग्र समर्थकों से निवेदन करूंगा, आप प्रशांत किशोर को बेकाम का हाईलाइट नहीं कीजिए, आप भाव दीजिएगा। यही तो नेता लोग चाहता है, एक दूसरे को डिमोरलाइज करें और आप माहौल बनाएं और लोगों को समझ में आए प्रशांत किशोर कौन है। तो जनसुराज चला रहा है, ये यात्रा होने वाली है, बिहार में एक नई पार्टी संगठन बनेगी जो बाद में फिर वही पार्टी हो जाएगी। जैसे मैं जाति का बात कर रहा था, और जाति आपको समझनी चाहिए। बाकी आपको वीडियो के बारे में कैसा सोचते हैं कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, और मैं कहूँगा जय युवा समाज, ताकि आपके दिमाग का जो खोपड़ी है वो थोड़ा संतुलित रहे। युवा एनर्जेटिक होता है, लेकिन ऊर्जा सही दिशा में लगाइए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी आंख को खोल देगा।